हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 939। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है फ्लावर कैपिटल और उधर के सामुराई बोलते कि इधर क्या हो रहा है। तो ओरियन का एग्जीक्यूशन होने वाला था ना, मैं कोमारासाकी सामा को देखना चाहता हूँ। और हमें देखने को मिलता है कोमारासाकी का फिनल है। सारे लैंड ऑफ फानो के मर्द रो रहे कोमारासाकी का मर्द सुन के। यार उसी बॉग एक लड़की भी रो रही है, बोलते कि तुम लोग किसके बारे में बात कर। उधर के सामुराई बोलते हैं कि उसने हमारे ओरिची सामा के खिलाफ रिबेल किया था, इसलिए इसके साथ ऐसा होता है। ओरिची की तरफ पर ओरिची के आदमी फोन करता है, बोलता है कि जब आप इधर आएंगे ना ओरिची सामा, तब हम इसका एग्जीक्यूट करेंगे। ओरिची मुस्कुराता है, बोलता है कि इसके मरने से पहले इसका आवाज सीखना चाहता। बहुत ज्यादा दर्द हुआ है, कोमारासाकी का खोया, लेकिन आज मैं खुश भी होने वाला। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है उड़ान की तरफ और हमें देखने को मिलता है क्वीन। और क्वीन बोलती है कि कोमारासाकी किधर चली, मैं उसे तो देख नहीं पा रहा हूँ, किधर कोमारासाकी बोलता है। क्वीन बोलता है कि वो लोग फिर से ट्रांसपोर्टिंग कर रहे। भी आगे की तरफ देखता है, बोलता है कि स्क्रीन पर दिखाई हुई जगह कौन। तो बहुत शीघ्र बोलते हैं कि ये फ्लावर कैपिटल के क्वार्टर एरिया है, मैं इसे जानता हूँ, इधर बहुत सारे को इस जगह में रखा जाता है। हमें देखने को मिलता है स्क्रीन पर एक वो बोलता है कि मैं आप लोगों को कुछ स्टोरी बताने वाला। शिफ्ट होता है यूसी टाउन की तरफ और हमें देखने को मिलता है उसप। और उसप बोलता है कि क्या उन लोगों ने यासु को पकड़ लिया। नामी भी दौड़ते हुए जा रही है, बोलती है कि इधर क्या हो रहा है। रॉबिन भी शॉक हो रही है, बोलती है सुजान ने किसके नाम पर अपने आप को पकड़ लिया, मुझे नहीं लगता था कि वो पैसे चुरा के इधर पैसा देते थे, क्योंकि वो खुद ही गरीब थे और इतना में कि वो चोर नहीं है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि ये मुस्की कोजू नाम का चोर कौन है जो यासु पकड़ा हुआ है। उसी वक्त नामी आगे की तरफ देखे शौक हो रही है, बोलती है कि आप लोग क्यों हंस रहे हो, आपका दोस्त को वो लोग लौटा कर। उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि क्या सच में यासुजान वो चोर है। और उसी वक्त भी बोलती है कि अभी के टाइम में वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। कांजीरो बोलता है कि ये हेयर स्टाइल में पहचानता। उसी वक्त वो नामी पूछती है कांजीरो को वो कौन, जो बोलता है कि यासु उसका गलत नाम है, वो एंड ऑफ वानो का डाइमो हुआ करता था। सिंसी पता है बकुरा टाउन पर ट्रांसपोर्टर स्टील में देख रहा है, बोलता है कि फ्लावर कैपिटल में जरूर कुछ हो रहा होगा। हमें देखने को मिलता है किनेमोन अस्टम दौड़ते हुए आ रहे हैं, बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाके असुरा को रोकना हो। उसी वक्त किनेमोन की नजर एक चीज में पड़ जाती है। किनेमोन बोलता है कि वो चीज क्या। स्टम भी आगे की तरफ देखता है, बोलता है कि ये नहीं हो सकता। किनेमोन आगे की तरफ देखते हुए शौक हो रहा है, बोलता है कि क्या ये जिंदा। शिगरो भी शौक हो रहा है, उसे देख के अर्लू भी बोलता है कि क्या आप इसे जानते। शिगरो रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान, ये कोजुकी क्लैन के अंदर और ओडियन सामा के जैसे एक डाइमो हुआ कर। शिफ्ट होता है कांजीरो की तरफ और कांजीरो बोलता है कि ये यासुसान का रियल नाम इसमुचुमन भी उधर आ चुका है। किनेमोन शौक हो रहा है, बोलता है कि यासुडो भी देख रही है, बोलती है कि डाइमो हुआ करते थे ये ओकामुई टाउन, वो हमेशा से गुस्सा रहते थे, वो कभी भी मुस्कुराते थे। नहीं आज अब इनका एग्जीक्यूशन होने वाला है, फिर भी ये मुस्कुरा रहे। देखने को मिलता है ओरिजी की आदमी ने सिमुस्की को पब्लिक एग्जीक्यूशन करने वाले है। बोलता है कि ये जान के मुझे अच्छा लग रहा है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है वो लैंड ऑफ वानो के रीजन हकुमी हुआ करता था और उस रीजन को प्रोटेक्ट करता था और सारे क्रिमिनल के छक्के उड़ा देता और वो अपने आर्मी के साथ ट्रेनिंग करता था। और ओडेन उसके साथ आगे बात करता था और ओडेन और वो एक दूसरे के दोस्त। वो ओडेन को भी डांट देता था और बोलता है कि इस तरीका से इन्ना बन कर और तुम शोगन के बेटे हो और तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी वक्त बोलता है कि मैं अपने फादर के नाम से शोगन बनना नहीं चाहता हूँ, असली शोगन के हकदार तो आप। सर अगर आप इधर के शोगन होंगे तो लैंड ऑफ वानो को तरीका से चला पाएंगे। और बाद बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे ओडेन को और वो तो मुक्का मार के गिरा देता है, बोलता है कि इस तरीका के बकवास बंद करो और मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। कोई सामान्य तुम्हें लात मार के निकाला है ना, मैं जानता हूँ सक्सेसर और कोजुकी क्लैन को तुम ही चलाने वाले हो, इसलिए तुम्हें इधर आक्रामक करना होगा। यासुई ओडेन को बोलता है। ओडेन बोलता है कि मैं बारसी में जाना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। इस कंट्री के लोग मुझे बाहर की तरफ जाने के लिए नहीं दे रहे कि उधर आइसोलेशन पॉलिसी। वो सुन के यासुई गुस्सा हो जाता है, ओडेन को लात मार के नीचे की तरफ गिराता है, बोलता है जो कहना है वो कह लो, लेकिन सबसे पहले एक शानदार सामुराई। बोलता है कि आप मुझे दर्द दे रहे, मुझे इस तरीका से कैसे लात मार सकती है। तो प्रेजेंट बार अर्शी मुस्की वही याद करते हुए बोल रहा। और उसी वक्त मुस्की बोलता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। किसी डिजिन को बोलता है कि तुम लोग इधर आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओरिची मुझे इधर से जाने नहीं। सिमुस्की बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम सबको मांगना चाहता हूँ। और ओरिची वो सुन के गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि वो बकवास बंद करेगा, इसे रोकना हो। देखने को मिलता है टू को दौड़ते हुए आ रही है कैपिटल पर और वो सिमुस्की की तरफ देखते हुए रोने लगती है और बोलती है कि फादर। देखने को मिलता है सिमुस्की को ऊपर एक लटकाया है, उधर बैरियर बनाया है जो सिमुस्की पानी से मार सकेंगे। निंजा देख रहा है, बोलता है कि तुम्हें मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वही करना होगा, अगर तुम इस तरीका से बोलोगे तुम्हें आसान मत मिलेगा। वो निंजा सिटीजन को बोलता है कि कल के रात को इसने ये
कमेंट किया है वो ये मुझकी चोर है और ये फॉर्मर डाइमो हुआ करता था कि ऐसा ही है इसका पूरा नाम। ये कोजुकी क्लैन के अंडर में काम करता था, लेकिन इसने ओरोचिमामा के खिलाफ रेबेल किया, इसलिए आज इसका हालत ये हो। तो इसने रेबेल किया है, इसका सजा हम देने वाले, इसे फांसी में लटका। हमारे लॉ के खिलाफ ये बहुत बड़ा गद्दार है, बहुत सारे पब्लिक को भी मारा है, उनसे पैसा भी लूटा है, इसलिए इसका तो ये सजा बनता है। बॉक्सी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुमने क्या बोला, लैंड ऑफ वानो में सब कुछ हो रहा है ना, मेरे चाल के खिलाफ ही हो रहा है, लेकिन मुझे माफ कर देना, तुम सबको झूठ बोला है, इधर कोई भी सामुरे आने वाले नहीं। मन भी वो देखे शौक हो रहे, शिनजी ब्रदर ड्रेक की तरफ और ड्रेक सुई का एग्जीक्यूशन को दिखा रहा है, कोमारासाकी का फिनल को जाके रिपोर्ट करता है, बोलता है कि ड्रेक सान इधर तो इशूबी टाउन के लोग कर रहे, आपको रोकना होगा। हमें देखने को मिलता हॉकिंस और ड्रेक की तरफ, बोलता है कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीका से हमने सोचा था उससे बड़ा फिगर निकला। हमें देखने को मिलता है इशूबी टाउन से सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, बोलते हैं कि अगर हमने यासु तो हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। उधर बहुत सारे सामुराई शॉट निकल के रोकने के लिए बैठे हुए, लेकिन वो सारे लोग दौड़ते हुए जा, सारे सामुराई को कुचलते हुए आगे की तरफ जाते। वह कुसब भी उधर आ जाता है, बोलता है कि छोटा सा एक्शन किंगडम पायरेट का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता है। सारे लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, बोलते हैं कि यासु-सान उधर रुक जाए। लोग आके यासु के आगे आ चुके हैं। हमें देखने को मिलता है ड्रेक हॉकिंसु के एजुकेशन सेंटर के नीचे बैठे हुए, और ड्रेक बोलता है कि ओरोचिमामा का डिसीजन है, ये ब्रॉडकास्ट होगा, हमें आंख और सारी तरफ देख के रखना होगा, आंख और कान खुली रख। बोलता है कि तुम्हारा शोगन बहुत ज्यादा बेवकूफ है और मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हारे सर्विनेट को देख। फ्लावर कैपिटल को तुम ध्यान से देखो, ओरोची फ्लावर कैपिटल हमेशा से खूबसूरत जगह था, जगह को डेवलप किया है कोजुकी क्लैन ने जेनरेशन टू जेनरेशन के लिए। उसी वक्त ओरोची बोलता है कि ये बकवास करेगा, इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तो बोलता है कि तुम इतनी आसानी से इसे क्रेडिट नहीं ले पाओगे। कोरोमिजी ओरोची मेरे बात को तुम ध्यान से सुनो, तुम तो मैंने पाल पोसा है, लेकिन तुम आज मुझे मार रहे हो ना, मेरे बात को ध्यान से सुनो। ओरोची ने इधर के सारे रिवर को खत्म किया है, इधर के सारे नेचुरल फॉरेस्ट को किया है, इधर के सारे लोग को पॉइजन खिलाया है, इधर के सारे लोग को ऐसे जिंदगी जीने के लिए तुमने गुस्सा हो रहा है। बोलता है कि ये बास्टर तू पोल खोलेगा, इसलिए हमें खत्म करना होगा। शिनशिप होता है तरफ और किनेमन भी रो रहा है, बोलता है कि यासु डोना बहुत इंप्रेसिव। हमें देखने को मिलता है बॉस हीरो भी वो देखे रो रहा है, टोको भी रोती है, बोलती है डैडी। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 940। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है यासुई और यासुई का पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला है, ब्रॉडकास्ट होते हुए सीधा तरफ दिख रहा है। उसी वक्त वो रोजी आ रहा है, बोलता है कि डैम होल्डन, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे जगह पर आग लगाने की, किधर चली गई, जल्दी से बाहर की तरफ आओ। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा, कहता है कि होल्डन। और हमें देखने को मिलता है का पब्लिकेशन पूरे अफवाहों के अलग अलग जगह पर ब्रॉडकास्ट करके दिखा रहे हैं। टाउन के लोग रो रहे हैं, बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाके बचाना होगा। मुझे ऐसा ही लगता है कि हम इनको माफ मार के बचा पाएंगे। इसी वक्त यासुई बोलता है कि इधर में एक और चीज कहना चाहता हूँ कि नाम में वो मैंने फेक न्यूज फैलाया है, इधर कोई भी कोजी के शोल्डर नहीं है जो रिवेंज लेना चाहते। मैंने कोजी क्लैन का नाम लेके इधर सारे लोग को बेवकूफ बनाया। क्या यासुई बोलता है, इसलिए मैंने शायर भी भेजा था, मॉल का कुछ भी मीनिंग नहीं है, मैंने तुम सबको बेवकूफ भी बनाया था, ये एक प्रैंक था। के बाद बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते कि यार शिनशिप होता है असुरा डोजी की तरह। डोजी भी आगे की तरफ स्क्रीन में देख के शॉक हो रहा है, बोलता है कि ये क्या हो। उसी वक्त किनेमोन और डॉग स्टॉर्म आ जाते हैं, बोलते हैं कि असुरा तुम इधर। बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किनेमोन डॉग स्टॉर्म तुम इधर। सारे लोग आके स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि उन लोगों ने हमारे सारे प्लान को ढूंढ लिया था, लेकिन यासुई साइन सेक्रीफाइस कर रहे इस प्लान को बचाने के लिए। बोलता है कि ओडेन मरे हुए 20 साल हो गए और चार डाइमो और मुझे भी गिना था अंडर पर हम काम करे, लेकिन हमने उसे मना किया और उसके खिलाफ फाइट किया। वो हंसने लगता है, वो देखने के बाद उसब और बाकी लोग शॉक। बोलता है कि तुम ओडेन के बहुत बड़े कर्ज पर तुमने कोई सस्ता ट्रिक यूज करते हुए शोगन की जगह को किया है। लूफी बोलता है कि अनएक्सपेक्टेबल है, बोलता है कि सारे रीजन के डाइमो ने इस खिलाफ शॉट उठाए है, उस मोन्स्टर काइडो को भी किया, लेकिन ये लैंड ऑफ वानो पर काइडो नाम का पायरेट रूल कर रहा है। उसी टाउन में छुपके से रह रहा था, मैं नॉर्मल तरीका से मारना नहीं चाहता था, मैंने इनके खिलाफ बहुत ज्यादा साजिश भी किया, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको बेवकूफ बनाया है, इधर कोई भी आने वाला नहीं है, ये फ्लायर प्रैंक था, मैंने ये फ्लायर फेंका था, ये ओरोची की पूरी तरीके से फट गया था। इसने सोचा था कि ये ओडेन के आदमी है जिसके पैर पर टैटू था, उसने इनोसेंट सिटीजन को पकड़ के जेल के अंदर डाला था। वक्त जेल के सामने शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हमने इतने सारे लोग को पकड़े थे, रेविलियन नहीं थे, वो ओरोचिमामा के खिलाफ नहीं थे, हमने बड़ा भूल किया है। क्या बोलता है, मतलब ये रेबल्स नहीं थे। और हमें देखने को मिलता है एक सामुराई, और वो बोलता है यासुई-सामा। और उसी वक्त सामुराई बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी से बाहर की तरफ आ जाओ। हमें देखने को मिलता है सारे लोग
उधर से हट रहे बोलते हैं कि ओरिची सामा इधर आ गए यार। हमें देखने को मिलता है ओरिची, और ओरिची बोलता है कि डैम वैसा ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, बंदूक में मैंने पूरे बुलेट भर के रखा हुआ है, मैं तू करना चाहता हूँ क्या, तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है। ऐसे ही बोलता है कि ओरिची हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, क्या तुम मुझे मारना चाहते, तुम एक नंबर के कायर हो जो मुझसे डरते हो, और मैंने इधर बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैलाया था, तुम इतने से डर गए, अगर ओडेन जिंदा होता तो आज तुम्हारा रिहाई लगाता है। वो सुनने के बाद ओरिची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है ओनिगाशिमा की तरफ, वीडियो ट्रांसपोर्टर स्नेल से काइडो देख रहा है, वो मुस्कुराता है, बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है लूफी की तरफ, पर लूफी बोलता है कि मुझे लग रहा था कि ये अच्छा इंसान होगा। बहुत शीघ्र बोलता है कि ये बहुत ज्यादा लोयल इंसान है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डॉग स्टॉर्म, और डॉग स्टॉर्म बोलता है कि ओडेन सामा और यासुसामा एक दूसरे के दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। किनेमन भी बोलता है कि यासुसामा उधर क्या कर रही है, टोको भी दौड़ते हुए जा रही है डैडी का। वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मम की टीम की तरफ, और वो लोग सीधा उड़ान की तरफ जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है और चॉपर बोलता है कि अब खतरनाक बैटल होने वाला है, उसके भी नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है असुरा की तरफ, और असुरा किनेमन की तरफ देखते हुए बोलता है कि इधर क्या हो रहा है, इन लोगों ने रेड करने के लिए ऑपरेशन बनाया था ना, वो टोटली एक्सपोज हो रहा है, हमारे प्लान एक एक करके बर्बाद हो रहा है। ऐसा ही लगता है कि यासुसामा यही करना चाहते हैं हमारे प्लान को बचाने के लिए, तो वो हमारे आकाजाका 9 सामुराई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के शोगन मोमोनस्के के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे प्लान को बचाने के लिए ये कर रही है। बहुत अच्छे इंसान होता है यासुई की तरफ, और यासुई मुस्कुराता है, बोलता है कि ओरिचिमी ने तुम्हें किस तरीका से बेवकूफ जीते जीते तुम्हें डरा दिया, और ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट यार, मैं खुशी खुशी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ कोजिकी के लिए, तुम्हारे से नालायक के आगे मैं कभी भी नहीं झुकूंगा। वो सुन के ओरिची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यासुई बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो तुम ओरिची डरपोकी रहोगे, और तुम जरूर मरने वाले हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता दोस्त सामने बोलते कि जल्दी से खत्म करो, अगर कोई इंसान सुनेगा तो यार। उसी वक्त जोरो भी दौड़ते हुए आता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सामरे बंदूक टाट सो ही बोलता है कि पिछले 20 साल में काइडो का सर कोई भी काट नहीं सका था, लास्ट टाइम जो कोजिकी क्लैन को सर्व करता था, और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा लोयल हूँ। सारे लोग अपने बच्चे के आंख को बंद करो जो इबुशी टाउन के आए, तुम बहुत सारे लोग लकी हो, तुमने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीका से जिया। हमें देखने को मिलता है ओरिची, और ओरिची गुस्सा में और बोलता है कि यासुई क्या गोली चला, बोलता है कि मेरे साथ गीत गाओ, और वो ओरिची को भला बुरा कहता है, वो कोजी के लिए सेक्रीफाइस करता है। तो होता है ओरिची की बॉडीगार्ड की तरफ, और वो ऑर्डर देता है, बोलता है कि इसे गोली चला। सारे सामुराई यासुई की तरफ गोली चलाते और यासुई रोते जाता है, बोलता है कि हमारे लॉर्ड का बदला जरूर लेना ओनिगाशिमा करके। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है हुकुमा लैंड ऑफ वानो का एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर का शोगन होता है यार। यासुई ने आकाजाका 9 के भाई को पकड़ लिया, और वो बोलता है कि तुम इधर क्यों पैसा चुराने आए। आकाजाका 9 के मेंबर बोलते हैं कि जल्दी से हमें खत्म कर दो, हम ओडेन सामा का से देख नहीं सकेंगे, और ओडेन सामा के पास सारे पैसा खत्म हो गया। यासुई बोलता है क्या तुम लोग सच में ओडेन का फॉलो करते हो, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा अजीब हो, अगर तुम ये पैसा चुरा के मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले सुनोगा, ये पैसे लग के अपने आप को ठीक करो, अपने आप को एजुकेशन करो, और अपने मैनर को सुधार, तुम जाके ओडेन के फॉलोअर बनना। एक सामुराई के वैसे ही को बोलता है कि अगर आप इसी तरीका से पैसा देंगे तो हम क्राइसिस में आ जाएंगे, और ऐसा ही बोलता है कि मुझे चिंता लेने की जरूरत नहीं। बोरा गोल्ड ले देता है किनेमन को, और बोलता है कि ये पैसा लेके अपने ऊपर करना, और कभी भी किडनैपिंग और किसी को ट्रैप में डालने का काम मत कर, ओडेन के लिए हमेशा से लोयल होके रहना, क्या कि यासुई ने उन लोगों के लिए पैसा दिया, और वो लोग हो जाते हैं बोलते हैं कि हम हमेशा से आपके कर्ज में रहेंगे, अगर आप हमें ये पैसा देंगे तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आपको ट्रेन करके डाइमो के प्रोटेक्ट करेंगे, और ओडेन को हमेशा करेंगे। और यासुई बोलता है कि ओडेन लैंड ऑफ वानो का शोगन बनने वाला है, इसलिए तुम उसका फॉलोअर, और तुम्हें हर हालत में स्ट्रॉन्गर बनना होगा, और उसके गार्ड बन के रहना होगा। अगर कोई चीज उसके ऊपर हमला करने आया तो सबसे पहले तुम लोगों को करना होगा। और वही बात याद करते हुए किनेमन डॉग स्टॉर्म सब के सब रो रहे, यासुई की सब कुछ बात को याद करते हैं, यासुई को गोली चला देते हैं कि आदमी अर्सिनशिप होता है राइजो की तरफ, और राइजो भी वही याद करते हुए रोता है। सारे आकाजाका 9 के मेंबर है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है टोको, और टोको भी दौड़ते हुए जा रही है, और बोलती है डैड। देखने को मिलता है यासुई नीचे की तरफ गिरा हुआ है, वो बेटी को देखता है और बोलता है टोको, और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है और यासुई अपनी बेटी को बोलता है क्या तुम थक गई हो टोको, तुम्हारे डैड तुम्हें राइट देने वाले अपने शोल्डर पे। टोको बोलती है हाँ डैडी। और हमें देखने को मिलता है टोको निका से अपने फादर के साथ घूमती थी, और यासुई किस तरीका से अपने को प्यार करता था, हमें सब कुछ देखने को मिलता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट, और यासुई बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ टोको, प्लीज मुझे माफ कर देना। वो डैडी करके सीधा जा रही है रोते हुए, और वो सामुराई बोलते हैं कि जल्दी से गोली चलाओ और इसे खत्म करो। हमें देखने को मिलता है इशुबी टाउन के सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, बोलते हैं कि यासुई। यार हमें देखने को मिलता है सामुराई उनको रोकने के लिए बैठे हुए, यार बोल
बोलते हैं कि इनके घुटने में गोली चलाओ, ये आएंगे। और हमें देखने को मिलता है लड़की अभी कोई हालत देख के शौक हो रही है और बोलती है कि यह समार। टोको भी बोलती है डैडी कह के मुस्कुराती है क्योंकि स्माइल फ्रूट की वजह से। वक्त हमें देखने को मिलता है ओरिची, और ओरिची बहुत ज्यादा गुस्से में और बंदूक निकाल कर देता है, बोलता है यासु फाइनली मर चुका है। वो देखने के बाद उसी टाउन के सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि ये भी स्माइल फ्रूट के इम्पैक्ट में। देखने के बाद योरी भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है, कोई इंसान मर रहा है और ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। योरी भी जोरों जोरों से रोती है। जोरो बोलता है कि इन सबको मैं खत्म करने वाला हूँ, इनको क्यों मजा आ रहा है, इधर इंसान मर रहा है। मुस्कुराते हुए रो रही है और बोलती है कि मेरा फादर मर चुके हैं। और जोरो बहुत ज्यादा गुस्से में उन सबको खत्म करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसी वक्त योरी आती है और बोलती है कि ये सारे लोग रो रहे क्योंकि ये अपना फीलिंग्स हंस के दिखा दे, क्योंकि ये भी इम्पैक्ट है स्माइल फ्रूट। और ये कितना भी रोने की कोशिश करेंगे लेकिन ये हंसते ही रहेंगे स्माइल फ्रूट की वजह से। फ्रूट ने इनका इमोशनल को सब छीन लिया और इनका हालत ऐसा हुआ भी दर्द दो, लेकिन इनके साथ ऐसा ही होगा। काइडो और ओरिची ने इनके साथ किया, सारे उस स्माइल नाम का फ्रूट का काम है यार। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर यार। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।